कितने लोग यहाँ बिटकॉइन जानते हैं? पहले तो ये बिटकॉइन, कई लोग क्या है नए भी हैं, उनको ये बिटकॉइन नाम की कितने लोगों को मालूम है बिटकॉइन? अच्छा, किसको नहीं मालूम है बिटकॉइन? ऐसा बिटकॉइन सुना ही नहीं है, सुना नहीं है बिटकॉइन ऐसा कोई एक खास आदमी? सब लोग होशियार है मतलब, राइट? बहुत बढ़िया। सो आप सोचिए, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रोडक्ट रहा वो गोल्ड रहा। उसके बाद में दुनिया में जब से बिटकॉइन आया, तो बिटकॉइन जो है 2008 में आया और 2022 चल रहा है। 5 रुपए का बिटकॉइन था, सबको मालूम है, हाँ या ना? और 50 लाख तक बिका, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा मतलब प्राइस इंपैक्ट दुनिया के अंदर में, और आज सबसे ज्यादा खड़ा है, वो कौन खड़ा है? बिटकॉइन खड़ा, हाँ या ना? तो दुनिया में, दुनिया की जो हिस्ट्री निकालोगे आप, तो बिटकॉइन और गोल्ड, ये दोनों प्रोडक्ट है ना, मतलब गोल्ड का कोई टक्कर का आया ना कोई आज तक, तो कौन आया? बिटकॉइन आया। यानी ये लॉजिक, अभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉजिक की बात कर रहा हूं कि देखो गोल्ड का लॉजिक क्या था? गोल्ड की ताकत क्या है कि वो मेटल जो है कम है, बेस्ट है। उसका लॉजिक क्या है कि वो कम है, राइट? और वो दिखने में भी बेस्ट है, चलने में बेस्ट है, इसके लिए गोल्ड माना गया। ये लॉजिक है सप्लाई के मामले में। कुदरत ने ये लॉजिक दिया कि भाई इसकी सप्लाई कम दी है, बराबर है? और उसका फॉर्मूला क्या है कि भाई गोल्ड गोल्ड है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड के मुकाबले कोई करंट मतलब कोई दूसरा मेटल नहीं है, यस या नो? तो हम बिटकॉइन की बात करेंगे, तो बिटकॉइन जो है उसके अंदर में बिटकॉइन के जो गुणधर्म बोलते हैं या उसके फीचर्स बोलते हैं, वो फीचर्स की वजह से बिटकॉइन इतना ऊपर गया, यस या नो? और बिटकॉइन आने वाले टाइम में सदियों तक रहने वाला है। जैसे गोल्ड कभी आउट नहीं होगा, वैसे बिटकॉइन कभी आउट नहीं हो सकता। बिटकॉइन कभी आउट नहीं हो सकता है, आप समझ रहे हैं बात को? और उसके बाद में एक प्रोडक्ट दुनिया में अभी आ रहा है, मतलब आ चुका है ऑलरेडी, उसका नाम क्या है? ब्लॉकरा। हाँ, जोर से ऐसा, वो भी आउट नहीं हो सकता। बस एक बार बिटकॉइन शायद आउट हो जाए, मुझे मालूम नहीं क्यों आउट नहीं हो सकता है, आप समझिए। अभी आप 5000 पुरानी बातें जानते हैं, इतने सारे वेरिएंट जानते हैं फाइनेंस के, तो ऐसा क्या है ब्लॉकरा के अंदर में, कि ब्लॉकरा की क्या ताकत है कि वो सदियों तक हमेशा रहने वाला है और इतना लंबा चौड़ा चलने वाला है? ऐसा क्या फीचर्स है, ये समझना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? ओके, सो हम पहले ना बिटकॉइन की बात करते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वो बात करना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? ओके, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, मेरे हिसाब से ये सेशन में आपको प्रोडक्ट समझ में आया कि प्रोडक्ट क्या होता है, सही है? क्योंकि आप गोल्ड को समझ चुके हैं ना, तो दूसरे सारे प्रोडक्ट है ना उसके आसपास ही बने हुए, ठीक है? अगर आपको गोल्ड का साइंस पता चला कि गोल्ड क्या क्या चीज में काम आया और कैसे कैसे उसने रूल किया और कैसे कैसे चलते गया, ये नॉलेज आपको पक्का हो गया, हाँ या ना? और गोल्ड के ऊपर ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती रही, सही है गलत है? तो गोल्ड के बाद में जैसे जमीन आया, इंश्योरेंस बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, व्हाटएवर मार्केट हो, और ये पूरा फाइनेंस जो चला ना, उसमें मेन किरदार किसका था? गोल्ड का था। तो गोल्ड समझ में आ गया, उसके बाद में हम डायरेक्टली बिटकॉइन समझते हैं, तो उसके बीच का जो फाइनेंस है, जहाँ गड़बड़ी है, वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन के ऊपर में, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलेंगे, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का ये प्रोडक्ट है। इसने गोल्ड को यानी लॉजिक को और जो दुनिया में दूसरी फाइनेंस चल रही है, सब का मिलीजुली सरकार उसने एक ही बना दिया। समझ में आ रहा है बॉस? के बाउंसर जा रहा है, किसको बाउंसर जा रहा है? हाथ खड़ा करिए, सबको समझ में आ रहा है ना? कि वो गिफ्ट वाला सेशन भी है, कुछ पूछ लेंगे तो याद रखते हैं ना। एनीवे, सो हम बहुत सीरियस सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को आज, है ना? तो ये जो हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, अभी क्या है, सबके प्रोजेक्ट है क्रिप्टो क्रिप्टो। अबे भाई क्रिप्टो तू बैठ के समझा तो सही, क्या क्रिप्टो? तुझे उसको खुद को भी आइडिया नहीं है फाइनेंस के अंदर क्या है। अभी मुझे मजा आता है, वो डिबेट होती है ना, वो लड़ते रहते ना इंग्लिश में, मैं सुनता हूँ अच्छे से, ये फाइनेंस में ये ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, ये इधर जाने वाला, इसको सब मालूम है। जैसे उसकी मौसी का सारा पूरा खेल इसी का है, शेयर बाजार अभी ऊपर जाने वाला है, अभी नीचे जाने वाला है, कैसे? आप समझ रहे बात को? प्रिडिक्शन मतलब ये वो, ये 15 साल से बहुत डीपली मैं उसको ऑब्जर्वेशन करते आ रहा हूँ। आप समझ रहे बात को? आपको सीधा सीधा है ना, लेमन तरीके से ये प्रोडक्ट को समझना है, फिर दुनिया ऊपर जाए या नीचे जाए, अपने को अपना साइंस मालूम है। आर यू एग्री विथ मी? है ना? तो डिटेल में हमको समझना है, क्योंकि देखो क्या होता है, ये इंडस्ट्री में है ना, मैंने झूठ बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा देखे,
क्या जुड़, क्योंकि ये पैसा है ना, पैसे में खेल होगा, है या ना? 3 पत्ती खेलते ना, जुगाड़ कितने लोगों ने खेला हुआ है? पता नहीं करें, वेरी गुड। तो 3 पत्ती का जुगाड़ जो है, या दुनिया ही पूरे जुगाड़ है। तो ये जो खेल है ना पैसों के पीछे का, है ना, इसमें झूठ सच बहुत आते रहते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई है ना नॉलेज से किया जाएगा, है या ना? क्योंकि जिसको जितना मालूम है वो बेचारा वो उतना वातावरण में बात करेगा, उससे आगे तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उसके आगे की बात मालूम ही नहीं है। बरोबर है बात? एग्री आप? एग्री है बात से? ओके, कम लोग एग्री है, मतलब सब लोग एग्री है? ओके, सो हम ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सीधा आ जाते हैं। पहले आपने जैसा रियाज भाई से आपने समझा सप्लाई, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन, राइट? तो सप्लाई कोई भी चीज का इंपॉर्टेंट है, राइट? तो गोल्ड के सामने बिटकॉइन का सप्लाई कितना है भाई? 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन आने वाले हैं, हाँ या ना? यस। मेरा आपको बिटकॉइन समझाना मकसद नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, पर मेरा है ना लॉजिक समझाना मतलब है कि जो गोल्ड है, तो गोल्ड का सप्लाई है ना दुनिया के अंदर में, ऐसा होगा कल उठ के कि जो भी गड्ढा खोदेगा सबके घर के नीचे से गोल्ड निकलेगा? ऐसा होने वाला है क्या? नीचे का ही लेने का अपने घर, क्योंकि ऊपर के फ्लैट में तो निकलेगा नहीं, नीचे का ही लेने का, उधर से खोदेंगे सीधा गोल्ड बार, ऐसा होने वाला है? उसका सप्लाई फिक्स है, मतलब एज्यूम है कि इतना ही गोल्ड आ सकता है दुनिया में, उससे ज्यादा गोल्ड आ नहीं सकता है। गोल्ड की स्टोरी क्या है, एक स्टार आया था, वो पृथ्वी को लगा और सारा मेटल बिखर गया, उतना ही मतलब गोल्ड है या ना? जो रिसर्च करने वाले ने निकाला है, मगर गोल्ड हकीकत में उतना ही है, ज्यादा तो नहीं है। एक नंबर है कि इतना ही गोल्ड दुनिया में आएगा, उससे ज्यादा गोल्ड आ नहीं सकता है या ना? आप एग्री करते हैं? तो इसी तरह बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो 2 करोड़ 10 लाख है, फिक्स कर दिया उसने टेक्नोलॉजी में, उससे ज्यादा 1 पॉइंट दुनिया में नहीं आ सकता। तो गोल्ड और बिटकॉइन दोनों ने सप्लाई के ऊपर में ध्यान दिया, हाँ या ना? कुदरती सप्लाई उसका नेचुरल है गोल्ड का सप्लाई, और इसका भी इसने नेचुरल तरीके से ही सप्लाई फिट कर दिया कि भाई 2 करोड़ 10 लाख आ सकते हैं, उससे एक भी सप्लाई में ज्यादा नहीं आ सकता। तो कोई भी सब्जेक्ट में, फाइनेंस में सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फाइनेंस का कुछ भी लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना, तो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, ये लॉजिक के ऊपर आप बात कर रहे हो तो सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कई लोग बोलते हैं हमारा तो 500 करोड़ टोकन है, हमारा तो 5000 करोड़ टोकन है, 10,000 करोड़ टोकन। अब उसका साइंस क्या है वो आज तक अपन नहीं समझ पाए, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है ना डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, हाँ या ना? ठीक है, आप सुस्त है, एकदम एक्साइटेड है, मैं कंफ्यूज हूँ। देखो भाई एक बात है, सब लोग माल बना रहे हैं यहाँ पे,